यहां पहुंचने के लिए हम अभी तक बेस बना रहे हैं, यहाँ पहुंचने के लिए हम अभी तक बेस बना रहे थे। बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है, मतलब जो थोड़ा बहुत दिमाग लगना है वो इसमें लगना। तो पिछले के लिए भी आपने यही बोला था, उसमें तो ये देख लिया ना कि ना के बराबर दिमाग था, वो तो कुछ था ही नहीं, यहाँ थोड़ा सा लगेगा। when ranks are equal or repeated, है ना, इक्वल रैंक क्यों नहीं हो सकता? 50 मार्क्स का पेपर था, इसके भी 50, इसके भी 50 हो सकते हैं ना, इक्वल रैंक्स बिल्कुल हो सकती हैं, दोनों को सेम रैंक दी जा सकती है। तो उस केस में क्या होगा अभी बताते हैं। when two or more than two items of a group have the same value, then they are assigned a common rank. This common rank is the average of the ranks which these items would have got had they differed slightly from each other. क्या क्वेश्चन में ज्यादा इजीली समझ आएगा। वो कह रहा है कि अगर इनकी डिफरेंट होती वैल्यूज तो जो इनको रैंक दी जाती, आप उसका एवरेज निकालेंगे और सबको सेम रैंक असाइन कर देंगे जब उनकी वैल्यूज सेम है। खैर नहीं सर, अभी भी ठीक से समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, देख के बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वैल्यूज के साथ बात करूंगा प्लीज, मैं बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इफ टू इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल एट थर्ड प्लेस, देन ईच ऑफ देम आर गिवन, अब एक की हो गई फर्स्ट रैंक, एक की हो गई सेकंड रैंक, अब थर्ड रैंक में ना दोनों सेम आ गए, तो लेकिन दो पोजीशन है ना, वो तो थर्ड और फोर्थ जो बंदा था दोनों के सेम वैल्यूज हैं, तो कह रहा है 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को 3.5 दे दो, दोनों को रैंक क्या दे दो 3.5, ऐसे करना, दोनों को क्या दे दो रैंक, कॉमन रैंक दे दो 3.5, तो थर्ड वैल्यू भी गॉन, फोर्थ वैल्यू भी गॉन। अब जो नेक्स्ट रैंक दी जाएगी वो फिफ्थ दी जाएगी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ जा चुकी हैं, ये ध्यान, ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो प्लीज अब ध्यान से सुनना प्लीज। इफ 3 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड एट थर्ड प्लेस, तो अब 3 फर्स्ट और सेकंड तो जा चुके थे, अब 3 इंडिविजुअल्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीनों को थर्ड रैंक दे दी, तो नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवरेज आ जाएगी 4, तीनों को 4 असाइन करो, तीनों को 4 असाइन करो, थर्ड भी गॉन, फोर्थ भी गॉन, फिफ्थ भी गॉन, अब नेक्स्ट क्या आएगी 6। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ, बट बस ये कह रहा हूं कि व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहले तो रैंक असाइन करने में वेरी केयरफुल, क्योंकि रैंक आपको असाइन करनी होंगी, उन्होंने वैल्यूज दे रखी होंगी। तो फर्स्ट मेथड भी यूज हो रहा है, सेकंड मेथड भी यूज हो रहा है कि रैंक्स आर नॉट गिवन, तो रैंक्स आप असाइन करेंगे, और ये ध्यान रखते हुए असाइन करेंगे कि अगर सेम वैल्यूज हैं तो रैंक कैसे असाइन करेंगे। और उसके बाद आ जाती है करेक्शन, उसके बाद आ जाती है करेक्शन, नीड फॉर करेक्शन इन द फॉर्मूला। कह रहे क्योंकि आपने तो एवरेज रैंक दे दी, आपने तो एवरेज रैंक दे दी, तो आपको थोड़ी सी मतलब वो फॉर्मूले की डेरिवेशन है कि आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। कह रहे क्या करेक्शन, 1/12 m³ - n, ये है करेक्शन, 1/12 m³ - m। The Spearman's formula is based on the assumption of different ranks to different individuals. So in case of equal or tied ranks, the correction in the formula becomes necessary. Formula तो 1 - 6 sigma d square upon n था, n³ - n, बट 6 sigma d square के अलावा अब क्या हो जाएगा करेक्शन, ये क्या है करेक्शन 1/12 m³ - m। जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गई थर्ड और फोर्थ रैंक कॉमन थी, तो 3.5 दे दिया ना दोनों को, वो एक रेपिटेशन है, वो एक रेपिटेशन मानी जाएगी। तो कह रहा है एक और जगह थी वो 6th और 7th कॉमन थी, वो सेकंड रेपिटेशन मानी जाएगी। थर्ड और फोर्थ दो रेपिटेशन नहीं मानी जाएंगी, वो एक ही रेपिटेशन मानी जाएगी, क्योंकि दोनों को सेम रैंक मिली ना 3.5। अभी दिख जाएगा क्या कर रहा हूं पॉइंट, कि व्हेन वैल्यूज आर रिपीटेड तो रैंक्स बड़े ध्यान से असाइन करनी पड़ेगी। दूसरा, जब रैंक्स रिपीट हो रही हैं तो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। अभी सोचो कि आपने बस इतना सुना है, करेक्शन कैसे करनी है वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। बट करेक्शन के लिए फॉर एवरी करेक्शन 1/12 m³ - m करना होगा, 1/12 m³ - m करना होगा।
एम क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक इज रिपीटेड। कोई रैंक 2 बार रिपीट हो रही है तो M2 हो जाएगा, कोई रैंक 3 बार रिपीट हो रही है तो M3 हो जाएगा। जितनी बार कोई रेपिटेशन है, जितनी बार रेपिटेशन है उतनी बार करेक्शन होगी। सर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो थोड़ा तो जान लगाओ, मजा तो वही है, वरना तो फिर कोई भी अच्छे नंबर ले आएगा। अच्छे नंबर वही लाए जो मेहनत करता है। तो चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना। 1 - ये बड़ा ध्यान रखना कि बेटा 6 के ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ रहा है, बाकी सब कुछ ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। जो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन n³ - n होता था, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर में करेक्शन हो रही है, सिग्मा डी स्क्वायर में करेक्शन हो रही है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रैंक्स था ना, रैंक्स में रेपिटेशन हो गई, तो रैंकिंग में उसकी वैल्यू में करेक्शन हो रही है। ये वही है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप ध्यान से देखना, 19, 24, 12, 23, 19। मैं कह रहा हूँ रेपिटेशन तो हुई नहीं, 2 को 19 आ गई ना, तो ये एक रेपिटेशन है, ये एक रेपिटेशन। एक सीरीज को एक टाइम पे देखना है, इन दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 9, 22, 20, 14, 22, ये सेकेंड रेपिटेशन है, ठीक है जी। ये समझ आ रहा है रेपिटेशन कैसे दिख रही है। अब रैंक्स असाइन करते हैं हम, नीचे आंसर सॉल्व है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम यहीं पे शुरू करते हैं ना अपनी वर्किंग। तो फर्स्ट रैंक किसको दे रिया? एक्स की बात हो रही है अभी। फर्स्ट रैंक किसको दे, जल्दी बोलो। सेकंड, थर्ड, अब दोनों थर्ड है ना, तो थर्ड, लेकिन थर्ड और फोर्थ वैल्यू यूज हो रही है, तो दोनों को क्या दे देंगे? ये समझ आया अभी? तो ये इतना आसान था, तो कुछ चीजें ना करके बहुत आसान लगती हैं, पढ़ के उतनी आसान नहीं लगती, तो ये उनमें से एक थी। तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू की सेम थी, तो इसलिए 3 + 4, ये 3.5 कैसे आया? ठीक है जी। तो थर्ड और फोर्थ रैंक कौन? फिर फिफ्थ देना था इसको, ठीक है ना, फिफ्थ देना था। थर्ड और फोर्थ कौन? ये बस ध्यान रखना था, ये फिफ्थ आएगा, फोर्थ नहीं आ जाएगा। होता ना कि अभी तो सर 2, 3.5, 4 आएगा ना अब तो ये ध्यान रखना कि थर्ड और फोर्थ जा चुका है रैंक, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अभी समझ आया? बताओ आप त्रिलौकिक, वाई में फर्स्ट किसको दें? फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है सर, तो इसको क्या दे देंगे? ठीक है जी। अब ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डी स्क्वायर जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा। अब आते हैं करेक्शन पे, अब आते हैं करेक्शन पे। मैं कह रहा हूं कि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर तक, यहां तक पहुंच चुके हैं हम। अब ध्यान रखना है कि फॉर एवरी करेक्शन, पहली बात, आरव कितनी बार करेक्शन होगी, ये ध्यान रखना है, 2 या 4? रिया कितनी बार करेक्शन होगी, 2 या 4? 2। क्लियर? बिल्कुल ठीक। 1/12 m³ - n प्लस 1/12 m³ - n। अब आ जाते हैं m पे। मिताली आप बताओ m क्या होगा? 1 या 2? नंबर ऑफ टाइम्स, m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड। तो 19 कितनी बार रिपीट हुआ था? तो यहां पे आ जाएगा 2³ - 2। 22 कितनी बार रिपीट हुआ था? ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टाइम्स द रैंक इज रिपीटेड, 3.5 कितनी बार है? 2 बार। 1.5 कितनी बार है? 2 बार। अभी ये मैं इस पे ज्यादा, तो ये भी कोई मुश्किल आइडेंटिफाई करना, पता मैं क्वेश्चन, बस ये देख लेते हैं कि वैल्यू सही आएगी नहीं आएगी। 3.5, या उन्होंने लोएस्ट को फर्स्ट दिया। हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, बिल्कुल हमारी मर्जी। अब मैं इसी से करता हूँ, ठीक है ना।
हाईएस्ट को फर्स्ट दिया ना, अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी आज फैसला हो ही जाए कि इन्होंने बोल तो दिया है कि आपकी मर्जी है लोएस्ट टू हाईएस्ट जाओ या हाईएस्ट टू लोएस्ट जाओ, आंसर सेम आता है कि नहीं आता। ये बहुत ही अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते ना, कैलकुलेट के बहुत करीब पहुंच गए थे। चलो अब डिफरेंस निकालते हैं हम अपना, और क्या। डी निकालते हैं, R1 - R2 -2.5। मैं दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, दिख रहा है सब कुछ, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। कलर चेंज कर देता हूँ बस, उसमें थोड़ा सा बेटर फील करो। ठीक है जी। D², 25, 25, 625, 6.25। 6.25, 5 5 = 25, 0.25, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 1। तो D², 6.25 प्लस 0.25 प्लस 18 प्लस 5, 29.5। 29.5। अब आ जाते हैं 1 - 6 सिग्मा D², 29.5 प्लस 1/12, 2³ 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 - 2 प्लस 1/12, 8 - 2। n³ - n, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 6, n³, 6 6 = 36, 36 × 6, 216, n³ माइनस 1 - 6, 8 - 2, 6, तो हाफ है, 0.5, 0.5, 30.5। हाँ, बात ही नहीं, आप कुछ कहना चाहते हो? माइनस क्यों कर रहे हो, प्लस होगा ना, +0.5 +0.5, 30.5 डिवाइडेड बाय 210, तो 1 - 30.5 इंटू 6, 183, 6 5 30, ठीक है, 183 डिवाइडेड बाय 210, 3 से कट रहे हैं, 361, 370, 61 डिवाइडेड बाय 70, 0.871, 1 - 0.871, 0.129। जय माता दी। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ ना कि हमने दूसरी वैल्यूज ले ली, कि हाईएस्ट को 1 दे दिया, तो ये भी प्रूव हो गया कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हाईएस्ट को 1 दें या लोएस्ट को 1 दें। बट ध्यान क्या देना कि फिर जो एक्स सीरीज में कर रहे हो वही वाई सीरीज में करना। तो ये सब मतलब, ये तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मतलब ये फर्स्ट टाइम गलत भी हो सकता है, बट ध्यान से करना है बड़ा स्कोरिंग, है बड़ा स्कोरिंग। खत्म, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन खत्म। बट प्लीज, ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर बंदा नुकसान कर बैठता है। मार्क्स क्वेश्चन में सोचो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोरिलेशन का, फर्स्ट ऑप्शन को कार्ल पियर्सन, सेकंड स्पेयरमैन, होता है बहुत बार ऐसा होता है। तो यस, दिस इज रिलेटिवली इजियर, रिलेटिवली इजियर, बट चांसेस आर हाई ना कि वो इसमें मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन देंगे। मैं कह रहा हूँ इसका मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस कर रखा हो, प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस कर रखा हो। अब आपकी बारी है, आराम आराम से एक एक मेथड, पहले फर्स्ट मेथड का अप्लाई करेंगे, DIY जो मैंने सॉल्व कर दिया उनको रीड करेंगे, जो अनसॉल्व है उनको अटेम्प्ट करेंगे। पहले फर्स्ट वन, व्हेन द रैंक्स आर गिवन, सेकंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन,
थर्ड, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, नॉट गिवन तो है ही है, नॉट गिवन में ही होता है, आप खुद रैंक दे रहे हैं। और प्लीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ध्यान क्या देना है, करेक्शन कैसे हो रही है, एम की वैल्यू क्या है, रैंकिंग कैसे देनी है, बी केयरफुल।